जो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन होगा वो आपको करना है, ठीक है, और जो अलग अलग क्वेश्चंस है वो मैं करूंगा, ठीक है। तो मिसलेनियस क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो 1 में क्या बोलता है, लेट A be the given matrix, show that AI plus BA to the power n is equal to AN I plus NA to the power n minus 1 BA, where I is the identity matrix of order 2 and n belongs to capital, right? यहाँ पे जो n है वो belongs to क्या करेगा, नेचुरल नंबर करेगा, राइट। नेचुरल नंबर से पता है आपको 1 2 3 4, राइट। अच्छा, और यहाँ पे जो स्मॉल लेटर्स है a b, यहाँ पे भी है a b, राइट, दे आर द स्केलर्स, है ना, वो क्या है, दिस आर एनी स्केलर्स। और जो कैपिटल लेटर्स है, लेट इज व्हाट, स्मॉल कैपिटल I है, कैपिटल A है, तो I इज व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और A इज द गिवन मैट्रिक्स, राइट। तो हमको सोचना है कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे जो n बिलोंग्स टू n बोल दिया, राइट, जो स्मॉल a बिलोंग्स टू क्या है, कैपिटल है, मतलब नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज व्हाट, इनफिनाइट, इनफिनाइट है ना। इसका मतलब यहाँ पे हम पहले n इक्वल टू 1 बिठाएंगे, n इक्वल टू 1, तब हमको एक स्टेटमेंट मिलेगा कौन सा, ai प्लस ba टू द पावर 1, n की जगह 1 बिठाया, राइट। उसके बाद यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, a टू द पावर n मींस a टू द पावर 1 i प्लस 1 a टू द पावर 1 माइनस 1 ba, सही है। तो क्या किया मैंने, n इक्वल टू 1 डाला, जहां पे n है मैंने क्या डाला 1, एस n बिलोंग्स टू क्या बोला, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। तो n इक्वल टू हम 2 भी डाल सकते हैं, n इक्वल टू 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा ai प्लस ba टू द पावर 2 होगा, n के जगह क्या डाला मैंने 2, राइट। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, a टू द पावर 2 i प्लस 2 a टू द पावर 2 माइनस 1 ba। Similarly, if I put n is infinite, I can put n equal to 100 also. ऐसे करते हुए now the thing is done, कितना चेक करेंगे, यहाँ पे हमको प्रूफ करना है, राइट। यहाँ पे हमको प्रूफ करना है कि this equal to this when n belongs to capital N। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि 1 by 1 चेक करेंगे, because n will take infinite values, राइट। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, अभी तक हमने जितना ही पढ़ा मैट्रिसेस में, ठीक है, तो ये कौन सा टॉपिक से मैच करता है हमको देखना पड़ेगा, राइट। तो मेरे ख्याल से कुछ है नहीं यहाँ पे, ऐसा कुछ मिला नहीं हमको अभी। तो हमको एक चीज याद रखना है, जब भी कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जिसमें n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है, राइट, इट्स अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, है ना। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, याद करो क्लास 11 में हमने एक चैप्टर पढ़ा था, राइट, PMI, याद है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, राइट। उसमें क्या था, हमने स्टेटमेंट प्रूव करा था, राइट। कैसा स्टेटमेंट, जिसमें इन्वॉल्विंग क्या होता है, n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है, याद रखना, ये क्लास 11 हमको इसमें यूज होने वाला है। और कौन सा यूज होगा, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज होगा। तो चेक करना इंडक्शन क्या बोलता है, अगर एक स्टेटमेंट है, सपोज ऐसा स्टेटमेंट था, याद है आपको, प्रूव करना था, जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n इक्वल टू क्या होता है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, याद है। तो हम pn स्टेटमेंट लेते थे, और यहाँ पे मेरा कंडीशन था n बिलोंग्स टू कैपिटल N, राइट। It's a mathematical statement and which will be proved by using principle of mathematical induction. But यहाँ पे कंडीशन क्या था, this small n belongs to natural, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है। इसका मतलब ऐसा जब क्वेश्चन आएगा हम क्या यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करेंगे, अदरवाइज वी कांट प्रूव लाइक दिस। ऐसा प्रूव करने से पॉसिबल नहीं है। पहली बात n इनफिनिट है, n 100 आएगा, उसके बाद n 1000 हो जाएगा, n इज इनफिनिट। बात समझ में? सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहां पे आपको याद रखना है, वी कैन यूज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो इतना तो पता चल गया हमको यहाँ पे क्या यूज करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्यों यूज करना है? बिकॉज़ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। देखते हैं कैसे करेंगे।
तो होपफुली इंडक्शन सबको पता है, जिसको पता नहीं है क्लास 11 का बुक खोलिए और देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, राइट। तो इंडक्शन क्या बोलता था, एक बार रिवीजन कर देता हूं मैं, है ना। क्या था, इफ Pn be the statement, इफ Pn be the statement, है ना। Pn जो भी गिवन स्टेटमेंट है जिसको हम प्रूफ कर रहे हैं, ये मेरा फिलहाल Pn स्टेटमेंट है। इसमें क्या बोलता है, पहला स्टेप फॉर n इक्वल टू 1 P1 is true करना हमको चाहिए, राइट। नंबर 2 स्टेप क्या था, फॉर n इक्वल टू k एज्यूम करना हमको, एज्यूम व्हाट, pk is true, ठीक है। एंड नंबर 3 for n equal to k plus 1 we have to prove that pk plus 1 is true using कौन सा, स्टेप 2, इसका इस्तेमाल करते हो ये प्रूव करना है। मतलब अगर n equal to 1 के लिए सही है, n equal to n के लिए हम मान लेते हैं कि सही है, तो n equal to k plus 1 के लिए भी वो सही होगा, क्योंकि इंडक्शन में हमको सिखाया गया था, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये स्टेप यूज करने वाले हैं फॉर प्रूविंग दिस, अदरवाइज ये नहीं बनेगा, ठीक। तो देखते हैं, है ना। तो ये इंडक्शन था, जस्ट एक रिव्यू किया हुआ, ठीक है। तो देखते हैं हम कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका नाम। अब देखो, तो मानते हैं कि यही मेरा स्टेटमेंट है, Pn स्टेटमेंट, ठीक है। तो उसको हम लिखेंगे let Pn such that कौन सा है, ai plus ba to the power n equal to a to the power n I plus n a n minus 1 ba be the what given statement, सही है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि दिस इज द Pn स्टेटमेंट। अब पहला स्टेप हमको क्या करना है, फॉर n इक्वल टू 1 चेक करना है कि P1 सही है या नहीं। अगर P1 सही होगा देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 डालो तो क्या हो जाएगा, P1 सच दैट ai प्लस ba टू द पावर क्या होगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर 1 i प्लस 1 a की पावर 1 माइनस 1 ba, राइट। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ai प्लस a की पावर 1 माइनस 1 a की पावर 0 दैट इज क्या 1, क्या बचा ba। तो क्या ये सही है, यस सही है, राइट। therefore I can say what, P1 is true, पहला काम हो गया, सही है। अब नेक्स्ट देखना हमको क्या, n इक्वल टू k pk भी ट्रू, राइट। तो हम क्या करेंगे इसमें, नेक्स्ट स्टेप इसको लिख लेना, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करूंगा, फॉर स्टेप नंबर 2 n इक्वल टू आएगा k, नंबर 2 क्या है, फॉर n इक्वल टू k थोड़ा जगह से जाना, क्या करते हैं इसको साफ करना, ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या है मेरा, फॉर n इक्वल टू k लेट pk बी ट्रू। मैंने मान लिया क्या, n इक्वल टू k के लिए pk स्टेटमेंट भी क्या होगा, सही होगा, राइट। और pk स्टेटमेंट कैसा होगा, pn कैसा था, हमको n की जगह बस क्या डालना है, k, ठीक है। तो pk स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, ai प्लस ba टू द पावर k, ठीक है, इक्वल टू a टू द पावर ki प्लस k a टू द पावर k minus 1 ba। दिस इज ट्रू, ये मैंने मान लिया, ठीक है। तो इसको मानता हूं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसको मैंने मान लिया क्या, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है।
नाउ स्टेप नंबर 3 क्या है? फॉर n equal to k plus 1 we have to prove that pk plus 1 is true using क्या? इक्वेशन नंबर 1। सही है? मैंने n equal to k plus 1 प्रूफ करना, मतलब pk plus 1 प्रूफ करना, ये भी सही है और इसका इस्तेमाल करते हुए हम प्रूफ करेंगे। ठीक है? ठीक, अब देखो pk plus 1 स्टेटमेंट क्या होगा? pk plus 1 स्टेटमेंट कैसा होगा? क्या करना है? बस k की जगह k plus 1 रिप्लेस करना है, राइट? तो ai plus ba ये था, कितना आ गया? k plus 1, सही? यहाँ पे a की पावर k था, k plus 1, a की पावर k plus 1 आया, ठीक है? यहाँ पे k plus 1, k plus 1 मल्टीप्लाई विद a की पावर, मल्टीप्लाई विद इसको मैं नीचे लिखता हूँ, ठीक है? प्लस a की पावर ये होगा k plus 1, a की पावर, यहाँ पे अगर k plus 1 डालेंगे, k plus 1 minus 1 तो इट विल बी k। ठीक, इसका मतलब क्या है? हमको इसका इस्तेमाल करते हुए प्रूफ करना है कि ये भी सही है। कैसे करेंगे? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हम लेंगे pk plus 1 का लेफ्ट हैंड साइड, pk plus 1 का लेफ्ट हैंड साइड, यही है ना? तो मैं क्या लिखूंगा इसमें? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ क्या? pk plus 1 क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट? ai equal to ai plus ba to the power k। ठीक है ना? ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब मैं क्या करूंगा? इसको सिंपलीफाई करते हुए मैं राइट हैंड साइड प्रूफ करूंगा। अगर मैं ऐसा कर पाया तो मेरा स्टेटमेंट हो जाएगा सही, प्रूफ। ठीक है, देखते हैं। तो which is equal to, इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे? ai plus ba to the power k multiply with ai plus ba to the power 1, लिख सकते हैं ना? लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, राइट? a to the power m, m to the power n equal to a to the power m plus n। सही? अब देखो, हम मैंने क्या बोला? हमको इक्वेशन 1 यूज करना है, इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 क्या बोलता है कि pk दिस इक्वल टू दिस, और ये और क्या ये सेम है। इसका मतलब इसके जगह मैं ये रिप्लेस कर सकता हूं, राइट? तो मैं बोलूंगा यूजिंग व्हाट? यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 कैन आई राइट, इसके जगह क्या आ जाएगा? a to the power k I plus k a to the power k minus 1 b a and multiply with this, that is a I plus b a to the power 1। 1 नहीं लिखा चलेगा, राइट? सही है? तो मैंने क्या किया? इसमें इक्वेशन 1 का यूज किया, इसके जगह जस्ट रिप्लेस किया और कुछ। अब इसको मैं सिंपलीफाई करूंगा और इसको सिंपलीफाई करते हुए मैं pk plus 1 का जो राइट हैंड साइड है वो लेके आऊंगा। ठीक है यहां तक? तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद मैं वो प्रूफ करूंगा, कैसे करूंगा देखिए, ठीक है? सो नोट इट डाउन। तो एक काम करता हूं, अब इसका इस्तेमाल हो चुका है, इसको साफ कर देता हूं, ठीक है? इसको भी साफ कर लेता हूं, एक और रह देता हूं, ठीक है? राइट? और यहाँ पे ये और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होगा? यहाँ पे 1 0 0, सही है? राइट? अब इसको सिंपलीफाई करना है, कैसे करेंगे? सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। क्या हो जाएगा? इक्वल टू a की पावर k i मल्टीप्लाई विद इस r, राइट? a i प्लस b, सही है? Next, this whole will multiply with this plus k a to the power k minus 1 b a multiply with a I plus b a। कुछ नहीं किया मैंने, बस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लाई किया इससे, है ना? ठीक है? अब इसको साफ करता हूं, ठीक है? इसको सिंपलीफाई करूंगा।
तो मल्टीप्लाई कर लो a to the power k into a to the power k plus 1 close bracket I into I क्या हो जाएगा I square प्लस a to the power k into b और I into a सही है ठीक है। अब मत बोलना सर यहाँ पे तो आपने स्टेटमेंट फ्लो नहीं लगाया है ना। देखो ये a और जो k है वो स्केलर है तो हम दो मैट्रिक्स ऐसे मल्टीप्लाई इसको ऑर्डर चेंज नहीं ठीक है ऑर्डर से में आया पहले a बाद में ठीक। अच्छा फिर यहाँ पे स्केलर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको और इसको राइट। तो ये कितना हो जाएगा a k into a का पावर कितना k minus 1 यहाँ पे 1 तो क्या हो जाएगा k minus 1 plus 1 ये बचेगा ठीक है ना a का पावर k minus 1 plus 1 और यहाँ पे into b और a into i ठीक है प्लस इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ पे b है ना तो क्या होगा k a का पावर k minus 1 ये हो जाएगा b स्क्वायर और a into a ये हो जाएगा a का स्क्वायर सही है चेक कर लो ध्यान से ठीक है। अब आएगा क्या अब देखो यहाँ पे हम i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है i स्क्वायर मतलब i into i तो क्या आएगा i नहीं आना इसमें चेक कर लेते ठीक है i स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा i इसका मतलब इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं a to the power k plus 1 into i into a करेंगे तो क्या a ही आना है ना a to the power k into b i into a क्या आएगा मैट्रिक्स a आएगा ठीक। यहाँ पे k a to the power k into b और a into i लेने से क्या आएगा a ही आएगा प्लस अच्छा यहाँ पे एक काम करना है यहाँ पे मेरा वैल्यू है a स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे a स्क्वायर हम इस a जो गिवन है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका मतलब यहाँ पे a स्क्वायर की जरूरत है तो हम फटक से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं दैट इज क्या होगा a into a 0 1 0 0 अगेन मल्टीप्लाई विद 0 1 0 0 now multiply this two क्या आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम राइट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो 0 into 0 0 into 0 तो ये 0 आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 into 1 1 into 0 0 then second row first column 0 second row second column 0 it means क्या आया a स्क्वायर करने के बाद मैंने क्या आया जीरो मैट्रिक्स means o मैट्रिक्स इसके मतलब मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं o मैट्रिक्स राइट तो k a to the power k minus 1 b square into 0 ठीक। अब एक ध्यान रखना जहां पे जीरो मैट्रिक्स है और जीरो मैट्रिक्स के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इस सारा क्या होगा जीरो मैट्रिक्स राइट। इसका मतलब a to the power k plus 1 i plus a to the power k ba plus k a to the power k into b into a plus ये सारा क्या हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स ठीक है। अब देखो भैया जीरो मैट्रिक्स को लिखना नहीं लिखना बात बराबर है तो नेक्स्ट स्टेप है जीरो मैट्रिक्स हाउ नॉट राइट ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या आएगा a की पावर k plus 1 into i प्लस अच्छा यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं a की पावर k b b a a मतलब a की पावर k b a यहाँ पे क्या बचेगा प्लस सही है चेक कर लो और इसको जीरो मैट्रिक्स हो गया राइट। अब देखो क्या ये राइट हैंड साइड ऑफ pk plus 1 है चेक कर लो भैया है ना a to the power k plus 1 आए सही k plus 1 1 plus k बराबर a to the power k भी ठीक है। इसका मतलब इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं therefore what pk plus 1 is true therefore our given statement और given statement कौन सा था pn is ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है जहां पे समझ में आया पूछना हमको तो यहां पे मैंने क्या यूज किया इंडक्शन राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहां पे मैं बोल रहा हूं ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी इंडक्शन से बन जाएगा बिकॉज़ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 n ये भी इंडक्शन से नहीं बन रहा है ना n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर ठीक है। इसका मतलब मैं क्वेश्चन नंबर 2 बनाऊंगा
क्वेश्चन नंबर 3 आपका काम है और सिमिलर क्वेश्चन और रहेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका काम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडक्शन यूज करना है। तो फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 2 बनाऊंगा, उसके बाद देखते हैं क्या बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे साफ कर लीजिए, ठीक है, नोट कीजिए। Next I'll start with question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अगेन क्वेश्चन नंबर 2 में बोला n belongs to natural number, इट मींस क्वेश्चन नंबर 2 में जो A मैट्रिक्स है वो गिवन है 1 1 1 1 1 1, ठीक है, वो प्रूफ करना है। तो इसको मैं मान लेता हूं लेट Pn be the statement, है ना, लेट Pn such that a to the power n equal to 3 to the power n minus 1, 3 to the power n minus 1, 3 to the power n minus 1, ठीक। हमको ये प्रूफ करना है, राइट। वन n belongs to what? नेचुरल नंबर। n belongs to क्या है? नेचुरल नंबर। तो फिर से यहाँ पे याद रखना, विदाउट इंडक्शन हम यहाँ पे प्रूफ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज n जब belongs to नेचुरल नंबर है, मींस व्हाट, इट विल टेक्स इनफाइनाइट वैल्यूज, n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 100, n equal to 1000, हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो वैसे प्रूफ नहीं करेंगे, हम इंडक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इंडक्शन का इस्तेमाल करने से पहले हमें क्या करना, पहला स्टेप करना, राइट, क्या है, 4n equal to क्या डालना, 1, ठीक। 4n equal to 1 कैसा हो जाएगा, n equal to 1 p1 स्टेटमेंट सच दैट जहां पे n हम क्या करना 1, तो क्या हो जाएगा ये a to the power 1 equal to, इधर क्या हो जाएगा 3 to the power 1 minus 1, 3 to the power 1 minus 1, 1 minus 1, यहाँ पे भी होगा 3 to the power 1 minus 1, 1 minus 1, 1 minus 1, राइट। सारा एलिमेंट सेम ही होगा। 3 to the power minus 1 मतलब क्या, 3 to the power 0, और anything to the power 0 क्या होता है 1, तो सारा एलिमेंट 1 हो जाएगा। क्या ये सही है, a to the power 1 equal to this, yes, सही। इसका मतलब p1 क्या है, सही है। therefore I can write what, therefore I can write p1 is true, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, for n equal to k, pk is true करना, ठीक है। यहाँ पे साफ कर लो, क्योंकि थोड़ा जगह चाहिए, इसका मैं इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो इसको साफ कर लेता हूँ। तो फिलहाल मेरा पहला काम तो हो गया, लेट्स p1 is true, राइट। अब हमको देखना है for n equal to k, n equal to क्या डालना है हमको, k, pk भी ट्रू, ठीक है। तो for n equal to क्या करेंगे, for n equal to k, n equal to k, k कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे मैं इसको सामने करता हूँ, ये मेरा हो जाएगा दूसरा स्टेप, ठीक है। तो for n equal to k, ये मेरा दूसरा स्टेप होगा, for n equal to k, pk, pk मीन जहाँ पे n क्या आ जाएगा, k minus 1, राइट, k minus 1, ठीक है। एग्जाम में याद रखना, आपको सारा स्टेप लिखना है, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ for n equal to k, let pk be true, pk क्या है, सही है। इसका मतलब इसको हम डालेंगे क्वेश्चन नंबर 1, इसका इस्तेमाल करते हुए मैं क्या प्रूफ करूंगा, थर्ड स्टेप, दैट इज व्हाट, for n equal to k plus 1 we have to prove that what, pk plus 1 is true, ठीक है, ठीक। Now pk plus 1 statement कैसा होगा, that is pk plus 1 statement such that कैसा हो जाएगा, a to the power k plus 1 होगा, right।
और जहां पे k है या जहां पे n हम क्या डालेंगे k+1, तो यहाँ पे k+1 -1, तो क्या रह जाएगा ये सिर्फ 3 की पावर। सही है, सही है ना। That is my k+1 statement। क्या क्या मैंने जस्ट a के जगह क्या डाला k+1, यहाँ पे k+1 और -2 क्या होगा -1 + 1 कैंसिल, तो k। इसका मतलब हमको ये स्टेटमेंट प्रूव करना कि सही है, किसका इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन 1 का इस्तेमाल। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा नाउ व्हाट, नाउ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ pk+1, दैट इज क्या है लेफ्ट हैंड साइड में क्या है देखो, कौन सा है pk+1, यही है ना a+k+1। सही है, राइट। तो इसको मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से क्या लिख सकता हूं a⁴k * a⁴1, राइट। अब देखो इक्वेशन 1 का अगर इस्तेमाल करते हैं a⁴k का वैल्यू क्या डाल सकते हैं दिस, सही है। तो डालो वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें, दैट इज क्या 3k - 1 3k - 1 3k - 1, राइट। जगह नहीं हो, राइट। तो ये हो जाएगा ना 3k - 1 k - 1 एंड यहाँ पे रहेगा k - 1 ठीक है। मैंने इक्वेशन 1 का इस्तेमाल किया, राइट। इस्तेमाल करते हुए मैंने a⁴k का वैल्यू रखा, इनटू a और a का वैल्यू गिवन है, राइट। तो इसमें डाल दो a का वैल्यू कितना होगा 1 1 1 1 1। अब क्या करना है, सिंपलीफाई कैसे करेंगे, बाय मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस। और इसको सिंपलीफाई करते हुए अगर मेरा ये आ गया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, राइट। तो k+1, राइट। तो इसका इस्तेमाल तो हो चुका है, इसको साफ कर दो, राइट। इसका भी हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, कितना आएगा LHS ऑफ व्हाट pk+1 कितना हो जाएगा, कैसा होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक। तो क्या है 3k - k - 1 प्लस 3k - k - 1 प्लस 3k - k - 1, सही। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कर लो, कितना आएगा 3k - k - 1 प्लस 3k - k - 1 प्लस 3k - k - 1। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3k - k - 1 प्लस 3k - k - 1 प्लस 3k - k - 1, ठीक है, ठीक। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेम एलिमेंट आएगा ना 3k - k - 1 प्लस 3k - k - 1 प्लस 3k - k - 1। फिर सेकंड और थर्ड कॉलम सेम ही आएगा कंपोनेंट, राइट। तो सारा कंपोनेंट सेम ही आ रहा है, चेक करते जाओ, ठीक है। k - 1 और k - 1। थर्ड और फर्स्ट कॉलम सेम आ रहा है, राइट, ठीक। थर्ड रो सेकंड कॉलम सेम ही आएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम ये भी सेम, राइट। अब इसको सिंपलीफाई करते हुए हमको ये लाना, अगर ये आ गया तो क्या है सही है, अगर नहीं आया तो गलत, राइट। तो देखो ये सारा कंपोनेंट सेम है ना, सिमिलर है। इसका मतलब इसको बार-बार हमको सिंपलीफिकेशन नहीं करना। अगर हमको एक का सिंपलीफिकेशन हो गया, इसका मतलब सारा एलिमेंट सेम होगा, राइट। तो इसको सिंपलीफाई करते हुए देखते हैं क्या आता है। तो इसको साफ कर देता हूं, राइट। देखो अब 3k - k - 1 प्लस 3k - k - 1 प्लस 3k - k - 1, ठीक है, x प्लस x, राइट। क्या हो जाएगा 5x, है ना। और x मतलब क्या है 3k - k, राइट।
तो 3 टू द पावर 1 क्रॉस एक्सपोनेंट लगाएंगे 3 टू द पावर 1 प्लस k माइनस 1 तो क्या आएगा 3 टू द पावर k। इसका मतलब इसको सिंपलीफाई करने से क्या आएगा, यही आएगा, राइट। तो इसके जगह मैं ये लिख सकता हूं 3 टू द पावर k। इसका मतलब सारा एलिमेंट सिंपलीफाई करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा ना, सारा टर्म क्या ऐसे, राइट। देन आई विल राइट वन, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं फिर, नाउ व्हिच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 3 टू द पावर k, ठीक है 3 टू द पावर k 3 टू द पावर k 3 टू द पावर k, राइट। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सारे एलिमेंट करेंगे सिंपलीफाई तो यही आना है, राइट। और क्या ये मेरा राइट हैंड साइड ऑफ pk प्लस 1 है, चेक कर लो, है ना, राइट। देयरफॉर क्या pk प्लस 1 इज ट्रू, देयरफॉर pn इज ट्रू, आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, ठीक है। तो इंडक्शन यूज करते हुए हमने प्रूव किया। तो नेक्स्ट आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 3 और 12। अब मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको, जरा स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि if A and B are symmetric matrices, क्या बोलता है, if A and B are what, symmetric matrices, symmetric बड़ा करना symmetric matrices, right, then prove that क्या प्रूफ करना है हमको कि AB minus BA is a skew symmetric, is a what, skew symmetric प्रूफ करना, राइट, skew symmetric। क्वेश्चन 4 क्या बोलता है, if A and B are symmetric matrices then prove that क्या AB minus BA कैसा होगा बोलता है, is a skew symmetric, ठीक है। तो AB सिमेट्रिक, तो AB अगर सिमेट्रिक है तो गिवन है AB सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कब होता है, जब A ट्रांसपोज इक्वल टू A, है ना, बड़ा का सिमेट्रिक A ट्रांसपोज इक्वल टू A, इसका मतलब B ट्रांसपोज इक्वल टू B होगा, क्योंकि A क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, राइट। अगर A B सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ये गिवन। अब हमको प्रूफ करना है कि AB minus BA कैसा मैट्रिक्स है, इसको सिमेट्रिक। तो लेट मान लेते हैं, लेट AB minus BA इक्वल टू से C मैट्रिक्स। हमको प्रूफ क्या करना है कि यही स्क्यू सिमेट्रिक है। टू प्रूफ में क्या है, तो क्या टू प्रूफ में बोल सकता हूं कि C डैश इक्वल टू माइनस C प्रूफ करना है ना, क्योंकि C यही तो है, राइट। देखते हैं अब, तो नाउ क्या हो जाएगा, C डैश C का वैल्यू क्या है, AB minus BA, AB minus BA का होल डैश। अब यहां पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, याद है A plus B होल डैश, A plus B होल डैश या A minus B होल डैश क्या होता है, A डैश minus B डैश प्रॉपर्टी। तो उसी तरह दिस, इसको अगर A मानते हैं, इसको B मानते हैं, तो क्या हो जाएगा ये A minus B होल डैश का मतलब प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, AB का होल डैश माइनस BA का होल डैश प्रॉपर्टी, राइट। और एक प्रॉपर्टी है मेरे पास कि A into B का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो यहां पे अप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। यहां पे तो होगा भैया BA ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाना है, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, सही है, ये प्रॉपर्टी यूज किया ना, BA और ट्रांसपोज, A आगे आ गया B पीछे। अब देखो इक्वेशन 1 अगर यूज करते हैं, A डैश इक्वल टू A, B डैश इक्वल टू B है, इसका मतलब B डैश की जगह B डाल सकते हैं, A डैश की जगह A डाल सकते हैं, A डैश की जगह A और B डैश की जगह B, राइट फ्रॉम 1, सही। अब यहां से अगर एक -1 कॉमन लेते हैं तो क्या ये AB minus BA होगा, और AB minus BA ध्यान से चेक करो, AB minus BA क्या है, C है, इसका मतलब -C, इसका मतलब मैंने क्या प्रूफ किया, C डैश इक्वल टू -C, हो गया ना काम, C डैश इक्वल टू -C, therefore what, therefore C is
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर C स्क्यू सिमेट्रिक है इसका मतलब AB माइनस BA इज व्हाट? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। करेक्ट? ठीक है? ठीक, तो देखो ध्यान से, अगर समझ नहीं आया तो पूछ लेना। ठीक, so next I'll start with question number 5. ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि शो दैट a b dash a is symmetry symmetry according to s। प्रूफ दैट करना है कि b dash a b is symmetric or skew symmetric। ठीक है? according as A is symmetric or skew symmetric। ठीक है? क्या बोलता है, मैं समझा पा रहा हूं। क्या बोलता है कि हमको प्रूव करना है कि B dash AB is symmetric कब? जब क्या? A is symmetric। ठीक? और B dash AB is skew symmetric कब? जब A is skew symmetric। ठीक है? इसका मतलब हमको प्रूफ क्या करना है, पहले तो ये क्लियर होना है। क्या प्रूफ करना है? नंबर 1, B dash AB is symmetric कब? When A is symmetric। राइट? अगर A सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक है। नंबर 2, B dash AB is skew symmetric कब? When A is skew symmetric। ठीक है? क्लियर है? तो यहाँ पे दो केसेस बनेगा, अगर A सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक है, अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो 1 बाय 1 प्रूफ करेंगे। ठीक, तो प्रूफ में क्या करते हैं, पहला केस मानते हैं कि लेट A इज सिमेट्रिक। अगर A सिमेट्रिक है देयरफॉर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं A डैश इक्वल टू A। अगर A सिमेट्रिक है इसका मतलब क्या A डैश इक्वल टू A। हमको प्रूफ क्या करना है कि ये क्या ये भी सिमेट्रिक, दिस पार्ट इज आल्सो सिमेट्रिक। तो इसको मानते हैं नाउ लेट व्हाट B डैश AB इक्वल टू से सम अदर मैट्रिक्स C। दैट इज हमको क्या प्रूफ करना है कि C डैश इक्वल टू C है ना, तभी तो होगा सिमेट्रिक। अगर C डैश इक्वल टू क्या होगा C। ठीक है, अब C डैश निकालते हैं। तो नाउ C डैश C का वैल्यू क्या है B डैश AB है राइट। ठीक, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू मेक सम ग्रुपिंग, क्योंकि हमको प्रॉपर्टी से हमको यही पता है कि AB होल डैश इक्वल टू क्या होता है B डैश AB B डैश A डैश। बट यहाँ पे तो तीन मैट्रिसेस हैं, तो हम क्या करेंगे इस ग्रुपिंग कर लेंगे। तो मानेंगे कि ये एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स। ठीक, उसके बाद हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। नाउ A B होल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा B डैश, दैट इज हम क्या बोलेंगे इसे B डैश इनटू A डैश। क्लियर है, ग्रुपिंग किया मैंने राइट। अब फिर से यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगा A B होल डैश, इसको हम लिख सकते हैं B डैश A डैश, और B डबल डैश क्या होगा B होगा। प्रॉपर्टी है ना A डबल डैश इक्वल टू A, देयरफॉर B डबल डैश इक्वल टू क्या होगा B होगा। अब देखो ध्यान से, नंबर 1 क्या बोलता है कि A सिमेट्रिक है, इसका मतलब A डैश इक्वल टू A, तो कहना राइट B डैश A डैश के जगह A डाल सकता हूं। अब ध्यान से चेक करो क्या ये C है
इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, C डैश इक्वल टू C, ठीक। और अगर C डैश इक्वल टू C है, therefore मैं क्या बोल सकता हूँ, C इज सिमेट्रिक। और अगर C सिमेट्रिक है, which implies that what, B dash AB is symmetric, बस ये हो गया मेरा प्रूफ, ठीक है। अब करते हैं पार्ट 2 इसका, ठीक है। पार्ट 1 तो हो गया, अब करते हैं पार्ट 2, है ना, ठीक है। समझ में आया तो पूछना, ठीक है, कमेंट करना, राइट। और नंबर प्रूफ 2 प्रूफ करेंगे, सो लिख लेना। अब नंबर 2 क्या बोलता है कि ये जो B डैश AB है, नंबर 2 में क्या है, ये जो B डैश AB है क्या होगा, इस स्क्यू सिमेट्रिक होगा कब, इफ A इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो लेट मान लेंगे, लेट अच्छा, अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, A डैश इक्वल टू माइनस A, सिंस A इज स्क्यू सिमेट्रिक, इसको मैं डालता हूं नंबर 2, ठीक। एंड लेट मानते हैं कि B डैश AB इज इक्वल टू से सम मैट्रिक्स D। अब हमको प्रूव करना है कि यही क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है ना। अगर तो मुझे इंप्लाई करना, क्या प्रूव करना है, B डैश इक्वल टू माइनस D, हमको ये, और अगर ये मैं प्रूव कर पाया तो मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो देखो नाउ D डैश इक्वल टू क्या होगा, ना B का वैल्यू कितना है, B डैश AB और डैश। अब कैसे तोड़ेंगे, हमें पता है ना, इसमें हम ग्रुपिंग कर लेंगे, इसको मान लेंगे दिस इज वन मैट्रिक्स एंड दिस इज वन, इट मींस AB होल डैश क्या हो जाएगा, B डैश A डैश, राइट। फिर से प्रॉपर्टी अप्लाई, AB होल डैश कितना हो जाएगा, B डैश A डैश, और B डबल डैश कितना होगा, B, सही है। नाउ देखो यहां पे फ्रॉम टू A डैश इक्वल टू माइनस A लिख सकता हूं, A डैश इक्वल टू व्हाट, माइनस A, B डैश माइनस A टू B फ्रॉम 2, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस B डैश AB हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, क्या ये D है ना, इसका मतलब कैन आई राइट हियर माइनस D, इसका मतलब क्या हुआ, D डैश क्या हुआ, D डैश इक्वल टू माइनस हो गया। और अगर D डैश इक्वल टू माइनस D है, देयरफॉर D इज स्क्यू सिमेट्रिक। और अगर D स्क्यू सिमेट्रिक है, D को मैंने क्या माना था, देयरफॉर B डैश AB इज स्क्यू। और कब स्क्यू हुआ, जब A इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये गिवन है, राइट। कब स्क्यू सिमेट्रिक हुआ, जब A इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो आज के लिए ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये खत्म हो जाएगा। आप लोगों का काम रहेगा क्वेश्चन नंबर क्या बनाना, क्वेश्चन नंबर बनाना आपको, क्वेश्चन नंबर 3 और 12 जो इंडक्शन से बन जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।